हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो करेंगे आज हम विश्व की जनजातियाँ। और आपको पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक, किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर स्टेट के एग्जाम में वर्ल्ड ट्राइब्स पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और हम इसको कवर कैसे करेंगे, हम इसको कवर करेंगे कॉन्टिनेंट वाइज। ठीक है, कॉन्टिनेंट वाइज में भी जहाँ पर जो फेमस रीज़न है काफ़ी, जो PYQ में आ चुके हैं पहले, वो कवर करेंगे सारे। यहाँ से मतलब आप कर लोगे तो मेजर आपकी जो ट्राइब्स है वर्ल्ड से रिलेटेड वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगी। ठीक है, इंडिया की देखो, इंडिया काफ़ी बड़ा रीजन मतलब अपना जो है इंडिया का ही है, तो इंडिया में हमको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। हालांकि इंडिया की मैं यहाँ पर बताऊंगी, पर इंडिया की हम अलग से भी कवर कर लेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉन्टिनेंट वाइज करेंगे, प्लस में मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर भी रखे हैं कि आपको एज अ प्रैक्टिस आपका अभी के अभी हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। बाकी आप जो है अपना फीडबैक ज़रूर देना वीडियो के बाद। जब आप देखोगे आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो हमारे लिए, क्योंकि ये इस तरह के टॉपिक होते हैं ना कि बच्चे ने इनको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यार हम पहले मतलब ऐसे वर्ल्ड मैप करेंगे तो वर्ल्ड मैप में जो है हम पहले जो है माउंटेन देख लेते हैं, रिवर्स देख लेते हैं और डिजर्ट्स देख लेते हैं, ग्रास लैंड्स देख लेते हैं, मेजर चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ये ना लड्डू क्वेश्चन होते हैं, 1-2 नंबर के यहाँ से जो है आप बन ही जाते हैं आपके, तो इनको इग्नोर नहीं करना होता है। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर और वीडियोस को शेयर भी करना। बाकी ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, पढ़ते हैं। तो पहले देखेंगे हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्या बोला जाता है, मानव जाति का जन्म स्थल बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो मानव जाति की उत्पत्ति हुई है वो यहीं पर हुई थी। ठीक, और देखो 3 ट्राइब, पहले तो आप सबसे पहले ये वाली ट्राइब्स याद रखो। क्या, फुलानी जो है पश्चिम अफ्रीका में मिलती है, इधर वाले रीजन में। ठीक है, वेस्ट अफ्रीका कंट्री भी पड़ती है यहाँ पे, उस वाले रीजन में मिलती है। बंतू पूर्वी, मध्य व दक्षिणी अफ्रीका, ये वाला रीजन हो जाएगा, ये वाला रीजन हो जाएगा, ये वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी बंतू मिलेगी। नूबा जो है सूडान में मिलेगी। ठीक है, सूडान, साउथ सूडान, ये यहाँ पर इस वाले रीजन में यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, बाकी अब देखो सहारा डेजर्ट, सबको पता है कि सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है। ठीक है, सहारा डेजर्ट में कौन सी मिलेगी, अब आपको ये भी याद रखना है, वो मिलेगी तुआरेग जनजाति। तुआरेग जनजाति जो है हमारे सहारा डेजर्ट में मिलती है। और अगर हम इसके नॉर्थ में जाते हैं, सहारा डेजर्ट के हम नॉर्थ में चले जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी 3 छोटी छोटी कंट्रियाँ पड़ती हैं, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। इन मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तीनों कंट्री में एक ही परिवार के लोग, एक ही जाति के लोग रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बर्बर जनजाति। ठीक है, बर्बर जनजाति कहाँ मिलेगी, सहारा के ऊपर। सहारा में कौन सी मिलेगी, तुआरेग मिलेगी। बाकी मैंने फुलानी, बंतू, नूबा ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, हाँ जी, अब नीचे आते हैं सहारा के साउथ में। अगर हम आ जाए तो वहाँ पर आपका कॉन्गो बेसिन पड़ेगा। ठीक है, और कॉन्गो बेसिन में जो है पिग्मी ट्राइब मिलती है। और जो ये पिग्मी ट्राइब्स होती है ना, ये जो लोग होते हैं पिग्मी ट्राइब्स के अंदर लोग जो होते हैं, ये छोटे होते हैं, काले रंग के होते हैं और इनको निग्रिटो प्रजाति से होते हैं। ये मतलब जो काले और छोटे कद में होते हैं ना, वो निग्रिटो स्पीसीज बोला जाता है उनको, इसलिए इनको निग्रिटो प्रजाति से बोलते हैं। और ये कहाँ पर रहते हैं, ये ना पेड़ों पर ऐसे घर बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं अपनी, और इस झोपड़ी को क्या बोलते हैं, मोंगुलस बोलते हैं इस झोपड़ी को। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला पूरा स्टेटमेंट PYQ में आ चुका है। PCS के क्या आया था कि जो पिग्मी ट्राइब है वो अफ्रीका में पाई जाती है, और ये काले होते हैं और ये नाटे होते हैं। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट बनाए थे, और देखो क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो गया। इसलिए आपको कह रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बाकी जी आपकी मर्जी है। ठीक अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर केन्या पड़ जाता है, तंजानिया और युगांडा। ठीक है, तो ये युगांडा, केन्या और तंजानिया के जो बीच वाला रीजन है, यहाँ पर आपकी मसाई ट्राइब मिलती है। ठीक है, मतलब और जो कंट्री है केन्या, उत्तरी तंजानिया, मतलब ये तंजानिया वाला जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो, और पूर्वी युगांडा। ठीक है, ये आपका हो गया, ये युगांडा वाला हिस्सा और ये भी इसके ईस्ट में, ये तीनों कंट्री यहाँ पर कवर हो गई। और ये जो मसाई लोग हैं इनको घूमने का बहुत शौक होता है, घुमक्कड़ होते हैं, ये भी अपनी झोपड़ी वोपड़ी बनाते हैं। ठीक है, और अपना जो है पशुपालन वगैरह करते हैं। और जो इनकी झोपड़ियाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रोल बोलते हैं। और इनकी पिग्मी वालों की झोपड़ी को क्या बोलते थे, मोंगुलस बोलते थे। अब देख लिया ना आपने कि मतलब एक ही कॉन्टिनेंट में है और इतना ज़्यादा डिफरेंस है ट्राइब्स के अंदर भी। ठीक है, और देखो मसाई और पिग्मी तो ज़्यादा दूर दूर भी नहीं है, फिर भी इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कालाहारी डेजर्ट पर, जो कि नीचे पड़ता है अपना अफ्रीका में। और कालाहारी जो डेजर्ट है, यहाँ पर आपकी बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और जो बुशमैन जनजाति है ना, ये ना दीमक खाते हैं, जो कि लकड़ी को खाती है, दीमक। और ये दीमक को ही खा जाते हैं। और जो दीमक है ना, दीमक को इनका बुशमैन मतलब चावल बोलते हैं लोग। जैसे हम लोगों को चावल पसंद होते हैं ना, इनको ना दीमक पसंद होती है एज अ चावल। तो आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा
मतलब दिलदार है ये लोग, वो तो है ही खैर। और ये कहाँ पर मिलते हैं? दक्षिण अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में, इस्वातिनी में, बोत्सवाना में, नामीबिया में। ये इनकी कंट्री हो गई, ये आपको याद रखनी है। अच्छा जी, एक आता है साउथ अफ्रीका, जो कि सबसे नीचे वाली कंट्री है साउथ अफ्रीका। वहाँ पर आपकी मिल जाएगी जुलू जनजाति। ठीक है, तो जुलू जनजाति मिल जाएगी। हो गई आपकी कंप्लीट। देखो एक बार और एक सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। बर्बर जनजाति मिलेगी, तुआरेग, पिग्मी और मसाई, इधर बुस्मैन, जुलू जनजाति, ऊपर से फुलानी, बंतू और नुबा। ये आपकी सारी अफ्रीकन ट्राइब्स हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आपका थोड़ा ये रशिया वाला पार्ट देखेंगे। ठीक, देखो जो ये साइबेरिया वाला रीजन है, यहाँ पर आपकी यूकागिर जनजाति मिलती है। उत्तर पूर्वी साइबेरिया वाला रीजन, मतलब नॉर्थ वाला और इधर ईस्ट वाला। तो यहाँ पर आपकी जो है यूकागिर जनजाति मिलेगी। और देखो इधर और थोड़ा जाएंगे अलास्का वाले रीजन में, तो पश्चिमी अलास्का वाला जो रीजन पड़ जाता है और पूर्वी रूस का रीजन पड़ जाता है, वहाँ पर आपकी मिलेगी यूपी की जनजाति। और जो यूपी की जनजाति है वो स्लेज का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं अभी बताती हूँ। क्योंकि जो ये वाला रीजन है, देखो एक तो ये सबसे चला गया ऊपर नॉर्थ की साइड, यहाँ पर बर्फ काफ़ी पड़ता है, मतलब धूप का इतना ज़्यादा कोई काम नहीं रहता है, तो बर्फ़ पड़ेगा। तो गाड़ियाँ जो होती है, एक स्लेज जो है गाड़ी ही होती है, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो कि कुत्तों द्वारा खींची जाती है, खींची जाने वाली गाड़ी। तो इनका जो भी काम होता है वो स्लेज के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो ये स्लेज का प्रयोग करते हैं यूपी की जनजाति। और देखो इधर जो रशिया है, यहाँ पर कामचाटका पेनिनसुला है। कामचाटका पेनिनसुला कई बार यूपीएससी के एग्जाम में भी आ चुका है, पीवाईक्यू में। और यहाँ पर कौन सी जनजाति मिलती है? कोरियाक जनजाति मिलती है। ठीक है, हो गई। तो यूकागिर, कोरियाक और यूपिक तीनों हो गई कंप्लीट। चलिए जी, तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपना, अब देखेंगे थोड़ा एशिया वाला पार्ट। ठीक है, एशिया में भी ये जो मिडिल एशिया वाला पार्ट है। ठीक है, देखो अच्छा इसको इधर से देखते हैं हम, तो थोड़ा जूम कर दिया जाए। देखो सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरब, इन तीनों रीजन में एक परिवार की जाति लोग मिलते हैं, रुवाला जनजाति। और यहाँ पर जो है सऊदी अरब में एक डेजर्ट पड़ता है, अरब डेजर्ट, वहाँ पर बद्दू जनजाति भी मिलती है। तो रुवाला जनजाति, बद्दू जनजाति सऊदी अरब में मिलती है। बाकी सीरिया और जॉर्डन में पूछा जाए तो रुवाला जनजाति मिलती है। ऑप्शन में आ जाए तो लगा देना, गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं किर्गिस्तान पर। किर्गिस्तान जो कि मध्य एशिया वाला ही पार्ट है। किर्गिस्तान हो गया किर्गीज जनजाति, किर्गी से किर्गीज। ठीक है, इस तरह आप याद रखना इसको। अस्थायी निवास के लिए गोलाकार तंबू बनाकर रहते हैं, उस तंबू को जो है युर्त बोलते हैं। ठीक है, बाकी अपना इंडिया में तो हमको पता ही है, उराव, गोंड, कोल, संथाल, भील, जिप्सी और भी जनजाति मिलती है। असम वाले इधर वाले रीजन में, हाँ नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में मिल जाती है, अंडमान निकोबार वाले रीजन में मिल जाते हैं, राजस्थान वाले रीजन में मिल जाते हैं। तो इसके लिए हम अलग से कर लेंगे कवर, वो टेंशन नहीं लेना है आपको बिल्कुल भी। अच्छा जी, श्रीलंका वाले पार्ट में आपकी वेदा जनजाति मिल जाती है। वेदा अलग है, बद्दू अलग है, ये आपको याद रखनी है। बद्दू सऊदी अरब में मिलेगी, वेदा आपकी श्रीलंका में मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब नीचे चलते हैं, तो देखो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर नॉर्थ में मलेशिया पेनिनसुला, मलेशिया पर्याय द्वीप पड़ता है। वहाँ पर आपकी एक जनजाति मिलती है, कौन सी? सेमांग जनजाति। और ये भी निग्रिटो प्रजाति के लोग होते हैं, मतलब ये काले होते हैं, नाटे होते हैं। ठीक है, ये भी यही होते हैं। बाकी और मलेशिया में कौन सी जनजाति मिलती है? सकाई जनजाति मिल जाती है आपको यहाँ पर देखने को। ठीक है, और जापान में देखो, इधर से सारा कंप्लीट हो गया। अब जापान में देखते हैं, जापान में एक जनजाति मिलती है एनु जनजाति। ठीक है, तो जापान में कौन सी मिलेगी? एनु जनजाति। होप कि ये वाला मैप भी आपका क्लियर हो गया और याद भी हो रहा है साथ साथ। ठीक है, हाँ जी, तो नेक्स्ट अभी देखेंगे ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट। देखो ये अपनी ऑस्ट्रेलिया प्यारी सी, इसके ऊपर छोटा सा न्यू गिनी द्वीप मिलता है, पापुआ न्यू गिनी भी बोलते हैं जिसको। वहाँ पर कौन सी जनजाति मिलती है? पापुआन जनजाति मिलती है। ठीक है, और देखो न्यूजीलैंड छोटी सी कंट्री है, इधर ऑस्ट्रेलिया के क्या बोलेंगे इसको, साउथ ईस्ट में पड़ जाएगी न्यूजीलैंड। और यहाँ पर माओरी जनजाति मिलती है। अच्छा, माओरी जनजाति तो अभी काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी। क्यों? क्योंकि इनका जो माओरी जनजाति का एक हाका सॉन्ग था, जिसको हाका सॉन्ग है, उसको क्या बोलते हैं ये, कि काफ़ी यूनिटी को जो है दर्शाता है और स्ट्रेंथनेस को दर्शाता है। वहाँ पर जो अभी एक 21 लगभग 22 इतने ही साल की है वो जो मिनिस्टर है, काफ़ी यंग मिनिस्टर है, उन्होंने काफ़ी फेमस कराया है अपनी वहाँ पर पार्लियामेंट में ये गाकर हाका। ठीक है, हाका सॉन्ग तो याद रखना है आपको। माओरी जनजाति मिलती है न्यूजीलैंड में। अब आ जाते हैं यूरोप वाला पार्ट, और यूरोप में भी जो ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला हिस्सा। ठीक है, और इसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बोलते हैं इनको। ठीक है, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप भी बोलते हैं। उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कोला प्रायद्वीप, ये रहा आपका कोला पेनिनसुला। यहाँ पर आपकी मिल जाती है लेप्स, सामी जनजाति मिल जाती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपका ये हो चुका है। अब चलते हैं जी ये वाला पार्ट। ठीक है,
हाँ जी, तो देखें ये आपका यूएसए वाला पार्ट थोड़ा देखो, यहाँ पर आपका ये मैक्सिको वाला पार्ट जो पड़ जाता है ना, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरस, यहाँ पर मध्य अमेरिका वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आपकी माया जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और फिर एक अपना ये जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पर अमेजन नदी बेसिन वाला पार्ट है, ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया, यहाँ पर बोरा जनजाति पाई जाती है। ये आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अमेजन नदी और ब्राज़ील ये मतलब करंट में रहता ही है अमेजन रिवर के बारे में, तो बोरा जनजाति यहाँ पर मिलती है। बाकी ऊपर चलेंगे, अलास्का वाला रीजन, यहाँ पर आपकी एस्किमो जनजाति मिलती है। और इनका जो रीजन है अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड वाला जो टुंड्रा आपका जो प्रदेश है, वहाँ पर मिलती है आपकी एस्किमो जनजाति, ठीक है। और जो ये एस्किमो जनजाति है मंगोलोइड प्रजाति से के अंतर्गत आते हैं। और इनुइट इनका जो है स्थानीय नाम होता है। इग्लू ये बर्फ़ का जो घर होता है वो बनाते हैं, उसके अंदर ये रहते हैं एस्किमो जनजाति, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये कंप्लीट हो चुकी है। हाँ जी, अब हमारे आ गए क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन है इसका, कौन सा महाद्वीप मानव जनजाति का जन्मस्थल कहलाता है? तो अफ्रीका, ये मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो बेसिन में मिलती है, तो कांगो नदी है वहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखा वन वाले में। देखो सहारा में नहीं मिलते हैं क्योंकि वो ऊपर हो जाता है, कालाहारी डेजर्ट में नहीं मिलते हैं, पंपास तो ये इसका तो मतलब ही नहीं बनता, पंपास तो जो है इधर पड़ जाता है अपना साउथ अमेरिका वाले रीजन में, ठीक है। फिर आता है अपना देखो मैचिंग वाला क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है जनजाति और देश पूछे गए हैं, ठीक है। हाँ दिख रहा होगा अब। हाँ जी, तो एस्किमो कहाँ मिलता है, मसाई कहाँ मिलता है, बद्दू कहाँ मिलता है, बुशमैन कहाँ मिलता है? बताया था बुशमैन का जो है दीमक होता है। और बुशमैन कहाँ पर मिलती है? नीचे मिलती है कालाहारी डेजर्ट में, ठीक है। और बद्दू सऊदी अरब में मिल जाएगी आपकी, मसाई आपकी केनिया में मिल जाएगी, एस्किमो आपकी कनाडा में मिल जाएगी। जो अलास्का वाला रीजन है, ग्रीनलैंड वाला रीजन है, और बुशमैन बोत्सवाना में, ठीक है। मतलब नीचे ही कालाहारी डेजर्ट वाला पार्ट हो जाएगा वो। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है इसमें? तो इसमें जो है बुशमैन कालाहारी डेजर्ट में मिलती है। ये है पिग्मी आपकी कोंगो नदी बेसिन में, कोंगो बेसिन में मिलती है। बुद्दू ये जो है पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्रों में मिलती है, ठीक है। और एस्किमो हमने पढ़ाई था अभी ऊपर, ये जो अपना अलास्का वाला रीजन है वहाँ पर मिलती है। एस्किमो कहाँ पर मिलती है? कनाडा के अलास्का ग्रीनलैंड वाले रीजन में मिलती है, ठीक है। जुलू जनजाति कहाँ पर मिलती है? ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका में मिलती है, हमने देखा था वहाँ पर, साउथ जो अफ्रीका वाला कंट्री थी वहीं पर देखा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, ये भी आपका मैचिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पूछा गया है किर्गिज़ देखो मैंने बताया था किर्गिस्तान, किर, तो ये आपका देख लेना इस तरह से, तो मध्य एशिया में मिल जाएगी। देखो और कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उन्होंने किर्गिस्तान नहीं दिया है, उन्होंने क्या दिया है? मध्य एशिया दिया है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। बुशमैन कालाहारी हो गया, एनू अपना जापान हमने देख लिया है, बद्दू आपका अरब हो जाएगा, तो ये भी ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी मैचिंग से है, तो बुशमैन कालाहारी नामीबिया, मतलब कालाहारी डेजर्ट नामीबिया, ये यहाँ पर सब जगह पड़ता है, बोत्सवाना में। बद्दू सऊदी अरब में, पिग्मी कोंगो हो गई, मसाई केनिया हो गई, ठीक है। ये आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के किस अक्षेत्र को आप बुशमैन से संबंधित मानेंगे? तो कालाहारी को, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सुमेलित पूछा है, नहीं पूछा है, सुमेलित पूछा है कि कौन, ठीक है। तो लैप्स भारत, उत्तर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रोस के कोला पर्याय द्वीप में मिलती है। लैप्स हमने देखा था। उराव जो है भारत और गोंड ये दोनों भारत में मिलती है। जापान में तो एनु मिल जाएगी, ठीक है। एस्किमो कनाडा, ये ठीक है आपका। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो स्कैंडिनेवियन, मैंने आपको बताया था, इस वाले रीजन को स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला भी बोलते हैं। यहाँ पर आपकी लैप्स मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए? मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की और वे पर्वत से घाटी की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो काकेशियाई की है, ठीक। काकेकस पर्वत भी पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो मलेशिया में रहते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सेमांग इंडोनेशिया में दे रखा है, जबकि ये गलत है। और बाकी ठीक है। बर्बर मोरका को इनुइडिट, ये तो एस्किमो का था स्थानीय नाम, कनाडा में। वैद्य श्रीलंका, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है किर्गिज़ कहाँ पर मिलते हैं? मध्य एशिया में, तो ये ठीक है इसका। और रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में, ये भी ठीक है। मसाई पश्चिम अफ्रीका, ये जो है ये गलत है क्योंकि ये पूर्वी अफ्रीका में मिलते हैं। एस्किमो ग्रीनलैंड, ये आपका ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें हो जाएगा,
निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मसाई जाम्बिया में मिलती है, नहीं ये गलत है, क्योंकि मसाई जो है आपकी पूर्वी अफ्रीका में मिलती है। और बुशमैन कालाहारी ये ठीक है, मयास ग्वाटेमाला, माओरी न्यूजीलैंड ये ठीक है। इनुइट लोग पाए जाते हैं तो स्वीडन में पाए जाते हैं, ये ठीक है। और अरे ये ग्रीनलैंड वाले रीजन में पाए जाते हैं ना, तो आप इसको ग्रीनलैंड अलास्का वाला, अच्छा नहीं पाए जाते हैं, सॉरी मैंने पढ़ने में गलती कर दी, नहीं पाए जाते हैं, इन तीनों रीजन में पाए जाते हैं, स्वीडन में नहीं पाए जाते, तो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बंतु। बंतु कहाँ पर मिलता है? सहारा डेजर्ट में नहीं मिलता है, पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में ये मिल जाता है आपको, ठीक है। तो सहारा डेजर्ट में आपकी क्या मिलती थी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तुआरेग जनजाति ऐसे कुछ करके थी वो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, तो अलास्का में कोरियाक मिलती है, नहीं। कोरियाक जो है कामचाटका पेनिनसुला में मिलेगी, यहाँ पर नहीं मिलेगी। अलास्का में एस्किमो मिलेगी। बोर्नियो पुनान ठीक है, अरब मरुस्थल रुवाला ठीक है, स्वीडन तथा फिनलैंड में लेप्स ठीक है। सुमेलित नहीं है यही पूछा है, पिग्मी ये ठीक है, कोंगो बेसिन में मिलती है। अंगामी नागालैंड अपने यहाँ की है, ठीक है। एनु जापान ठीक है, किर्गिज सूडान में ये गलत है, किर्गिज कहाँ पर मिलती है? किर्गिस्तान मध्य एशिया में मिलती है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने कवर करा दिए, कुछ जो ट्राइब्स रह गई थी वो आपके क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो गई है, बाकी सारी मैंने कॉन्टिनेंट वाइज ही कराई है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, जैसा भी आपको हो फीडबैक ज़रूर देना अपना। और बाकी अपने अच्छे से पढ़ते रहिए, ख्याल रखें अपना, बाय बाय, टेक केयर।